उन्हें लगता था तुम सो रही हो, है ना? कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, कि तुम कितनी भोली हो, जिसे आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है, जिसे आराम से धोखा दिया जा सकता है। उन्होंने तुम्हारे चुप रहने का मजाक उड़ाया, जैसे कि तुम कुछ जानती ही नहीं, और मन ही मन हंसे ये सोचकर कि तुम्हें कभी असली खेल समझ ही नहीं आएगा। पर उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि तुम्हें तो शुरू से ही सब कुछ पता था। ये कोई तुम्हारा वहम नहीं था, कोई दिमागी फितूर नहीं था। ये एक स्पिरिचुअल यकीन था, जो तुम्हारे सीने में एक डिवाइन आग की तरह जल रहा था। तुमने इसे अपनी रूह में महसूस किया, उनकी आंखों में देखा, उनकी एनर्जी से समझ लिया। वो वाइब जिसे कोई छिपा नहीं सकता, वो अनदेखा तनाव जिसे सिर्फ जगे हुए लोग ही पारच सकते हैं। और तुम हमेशा से जगी हुई थी, तब भी जब तुम न देखने का नाटक कर रही थी, तब भी जब तुम प्यार की वजह से, या एक सही मौके के इंतजार में, या बस तरस खाकर चुप रह जाती थी। अब वो लोग शॉक में हैं, कंफ्यूज हैं, उनका पूरा संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें सब कैसे पता चला। तुमने उनके नकाब के पीछे कैसे देख लिया, तुमने वो सारे धागे कैसे झोड़ लिए जो दिखाई भी नहीं दे रहे थे। पर यह कोई जादू नहीं है, कोई किस्मत नहीं है, और न ही ये कोई ऊपरी लेवल का अंदाजा है। ये एक डिवाइन पावर है, एक ऐसी स्पिरिचुअल समझ है जो सिखाई नहीं जाती, एक खामोश रडार जो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही एक्टिवेट कर दिया गया था। तुम यहाँ वही देखने के लिए हो जो दूसरे नहीं देख पाते, वो जानने के लिए हो जिसे जानने की हिम्मत दूसरों में नहीं, और उन सच्चाइयों को संभालने के लिए हो जो झूठ में जीने वालों की रूह जला देती हैं। इसीलिए तो वो कांप रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगा है कि तुम अंदाजा नहीं लगा रही हो, तुम तो सब कुछ सामने ला रही हो, और तुम्हारा हर एक खुलासा उनके खेल को बिगाड़ डाच रहा है, उनके झूठे नाटक को तहस नहस कर रहा है, और उन्हें उस लेवल पर बेनकाब कर रहा है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी ये सटीकता कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उनके बनाए हुए धोखे के पूरे सिस्टम के लिए एक खतरा है। और अब तुम्हारे एक शब्द कहे बिना सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी उन्हें चुनौती दे रही है, तुम्हारी एक नजर उन्हें अंदर तक नंगा कर रही है, तुम्हारी एनर्जी हर उस चीज को बिखेर रही है जो असली नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक एक्टिवेशन का पल है। ये उस सच्चाई का आईना है जो तुम पहले से जानती हो कि तुम क्या हो, तुम्हारी जगी हुई आत्मा के लिए एक पवित्र कन्फर्मेशन। इसलिए आखिर तक रुकना, सिर्फ जिज्ञासा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ देगा, तुम्हें उन सवालों के जवाब देगा जिन्हें तुम सालों से महसूस कर रही थी पर शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी, और सबसे बढ़कर तुम्हें वो याद दिलाएगा जो बाहर की दुनिया में कोई नहीं बताता। तुम्हारी समझ इतनी सटीक इसलिए है क्योंकि उसे झूठ को जड़ी एज से काटने के लिए ही बनाया गया है। अगर ये मैसेज तुम्हारे दिल की किसी गहरी जगह को छू रहा है ना, तो इस वाइब को और फैलाने के लिए अभी इसे लाइक करो। और अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ जानकारी नहीं है, ये हम जैसे लाइट वॉरियर्स के लिए एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है। और नीचे कमेंट्स में 99 लिखो, हाँ 99, क्योंकि 9 का मतलब है पुराने चैप्टर का बंद होना, और 99 का मतलब है एक डबल क्लोजर, जो तुम्हारी पूरी अथॉरिटी की शुरुआत का इशारा है, एक संकेत कि तुम अब चुपचाप देखने के बजाय अपनी सच्चाई से दुनिया पर राज करने के लिए तैयार हो। तैयार हो जाओ, जो तुम सुनने वाली हो वो कोई कहानी नहीं है, वो तुम्हारा ही अक्स है। और अब वक्त आ गया है कि तुम सब कुछ उस इंसान की तरह साफ साफ देखो जिसे अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो हमेशा से पता था, और उन्हें अब जाकर समझ आ रहा है। जब वो लोग खोखले शब्दों से हवा भर रहे थे, तब तुम खामोशी में सांस ले रही थी। जब वो ध्यान खींचने के लिए बेचैन थे, तुम एक ऐसी शांति में डूब रही थी जहां से सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ दिखाई दे रहा था। तुम्हें सुने जाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम्हें खुद का बचाव करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुम जानती थी कि सच को डिफेंड नहीं किया जाता, उसे बस खामोशी से थाम कर रखा जाता है, जब तक कि झूठ अपने ही बोझ से ढह न जाए। उन्होंने तुम्हें दूरी बनाने वाला कहा, तुम्हें बेपरवाह होने का इल्जाम दिया, अपनी इनसिक्योरिटीज तुम पर थोपी ये सोचकर कि तुम्हारी शांति तुम्हारी कमजोरी है, पर वो कभी नहीं समझ पाए कि तुम्हारी खामोशी तो एक जंगी ढाल थी, एक अदृश्य रणनीति, एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का जाल जिसे उन लोगों के सब्र से बुना गया था
जो शुरू से ही अंत देख चुके होते हैं। तुम चुप रहती थी, पर जब वो पीठ पीछे बातें करते थे, तुम उनकी हर एक झूठी बात को याद रखती थी। तुम सुनती थी, पर उनके शब्द नहीं, बल्कि हर आवाज, हर ठहराव, हर इशारे के पीछे छिपे इरादों को। तुम मुस्कुराती थी, पर भोली होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें पहले से पता था कि इस खेल का अंत कैसे होगा। और यही वो हिस्सा है जिसे अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुमने सब कुछ देखा। हर एक झूठ, हर एक झूठी दोस्ती, हर एक अच्छी बात के पीछे छिपा बुरा इरादा, हर मुस्कान के पीछे की परछाई। तुमने सब कुछ देखा और तुम्हें पहले दिन से ही पता था, पर तुमने कुछ कहा नहीं। इसलिए नहीं कि तुम्हारी आवाज में ताकत नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी खामोशी में ज्यादा असर था। वो लोग यकीन दिलाने के लिए बोलते थे, तुम समझने के लिए चुप रहती थी। वो एक्टिंग करते थे और तुम अपनी आत्मा की अदृश्य सीटों से पूरा सीन परा लेती थी। और अब वो डरे हुए हैं, क्योंकि जिस खामोशी को उन्होंने कभी हल्के में लिया था, आज वही उन्हें खाए जा रही है। क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि भोले तुम नहीं थे, तुम तो एक पहरेदार थी, कि तुम गैर मौजूद नहीं थी, तुम तो हर एक हरकत को रिकॉर्ड कर रही थी, कि तुम शांत नहीं थी, तुम अपनी सटीकता में जानलेवा थी। उन्हें समझ नहीं आता था कि तुम रिएक्ट क्यों नहीं करती, अपना बचाव क्यों नहीं करती, उनकी तरह परेशान क्यों नहीं होती। पर अब उन्हें समझ आ रहा है कि तुम्हारा कोई रिएक्शन न देना ही तुम्हारा सबसे बड़ा बयान था, क्योंकि एक चुने हुए इंसान की खामोशी हजारों झूठी आवाजों से ज्यादा चीखती है। और यही खामोशी अब उन पर बोझ बन गई है, उन्हें जला रही है, उनका पीछा कर रही है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम कितना जानती हो। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने जितना दिखाया तुमने उससे कितना ज्यादा देख लिया। उन्हें नहीं पता कि तुम अभी भी चुप हो या किसी ऐसे डायमेंशन में एक्शन ले चुकी हो जिसे वो देख भी नहीं सकते। तुम्हारी स्ट्रैटेजी डिवाइन थी। जब वो हावी होने की कोशिश में खुद को दुनिया के सामने ला रहे थे, तब तुम अंधेरे में अपना विजन बना रही थी। और अब जब उन्हें लग रहा है कि कोई उन्हें देख रहा है, तो छिपने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब कोई वापसी नहीं है। उन्हें पढ़ा जा चुका है, उन्हें समझा जा चुका है। और जो बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, वो ये है कि तुम्हें कभी अपनी आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि खामोशी खालीपन नहीं है। ये एक चैनल है, एक कोर्ट है, इस बात का संकेत है कि तुम किसी इतनी ऊंची फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हो कि दुनिया का कोई भी शोर बेमतलब हो जाता है। बहुत से लोग अभी भी नहीं समझते कि चुप रहना एक स्पिरिचुअल आर्ट है, क्योंकि सिर्फ वही इंसान जो अपनी भीतरी दुनिया पर काबू पा लेता है, वही खुद का बचाव करने, जवाब देने या रिएक्ट करने की इच्छा को रोक सकता है। सिर्फ एक सच में जगी हुई आत्मा ही जानती है कि कब बोलना है और कब खामोशी को सब कुछ कहने देना है। और तुमने वही किया। तुमने इंतजार करना सीखा, डर से नहीं, बल्कि विजन की वजह से, क्योंकि तुम जानती थी कि वक्त वो सब कुछ सामने ले आएगा जो तुमने शुरू में ही महसूस कर लिया था। और वो वक्त आ गया है। और अब जब वो अपनी ही गूंज का सामना कर रहे हैं, तो उन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि तुम्हारी खामोशी ने वो सवाल खड्डे कर दिए हैं जो आज उन्हें तड्डी पा रहे हैं। तुमने क्या देखा? तुम्हें कब पता चला? तुम्हारी जानकारी कहाँ तक है? तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम उसी पल जीत गई थी जब तुमने किसी के लिए भी अपनी वाइब्रेशन को कम न करने का फैसला किया था। वो तुम्हारा सबसे ताकतवर कदम था और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। अब ये बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी खामोशी एक आईना थी, एक ऐसा आईना जिसने उन्हें बिना किसी फिल्टर के खुद को देखने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा आईना जिसने दिखाया कि जब उनके पास धोखा देने के लिए कोई नहीं होता, तो वो असल में क्या हैं। और यही बात उन्हें अंदर से तोड़ी एच रही है। इसलिए नहीं कि तुमने उन पर हमला किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि असली ताकत अदृश्य और खामोश होगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस खामोशी के बाद जो आता है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। और मैं तुम्हें वो दिखाने वाली हूँ। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला कदम चुप रहना नहीं, बल्कि सब कुछ सामने लाना होगा। वो जो चाहे कह सकते थे, अपनी बातें बना सकते थे, झूठी कहानियां गढ़ सकते थे, इमोशंस का नाटक कर सकते थे, लेकिन एक चीज थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसा जो दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, पर महसूस होता है। और तुम उसे पूरी तरह से महसूस करती हो। तुम्हें सबूतों की जरूरत नहीं। जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें सच चीख चीख कर बता रही हो, तुम्हें सबूत नहीं चाहिए,
जब एनर्जी खुद सब कुछ कबूल कर रही हो, क्योंकि तुम कानों से नहीं सुनती, तुम अपने ऑरा से, अपने शरीर से, अपनी उस स्पिरिचुअल याददाश्त से सुनती हो, जो तब एक्टिवेट हो जाती है जब कोई चीज अपनी जगह से हिली हुई महसूस होती है, जब कोई शब्द किसी इरादे से मेल नहीं खाता, जब कोई मुस्कान उस फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती जो वो इंसान छोड़ डट रहा है। वो तुमसे झूठ बोलते थे, हाँ बिल्कुल, मीठे शब्दों से, सोचे समझे इशारों से, जहरीले गले लगने से, और जब उन्हें लगता था कि वो तुम्हें यकीन दिला रहे हैं, तब तुम्हें पहले से ही सच पता होता था, क्योंकि तुम्हारी आत्मा कांप जाती थी, तुम्हारा सीना भारी हो जाता था, तुम्हारा शरीर एक जोरदारन के साथ रिएक्ट करता था, भले ही तुम्हारा दिमाग अभी भी उन्हें शक का फायदा देने की कोशिश कर रहा हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें जिंदगी ने, चोट ने, अनदेखी ताकतों ने ट्रेन किया है। तुमने सीखा है कि एनर्जी झूठ नहीं बोलती, और सालों से तुमने उसे एक पवित्र भाषा की तरह सुनना सीख लिया है। जानती हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी नकाब तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, कोई भी नाटक तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता, कोई भी कहानी इतनी चालाकी से नहीं बनाई जा सकती जो उसे ढक सके जो तुम कुछ ही सेकंड में महसूस कर लेती हो। इसीलिए वो तुम्हें इंटेंस, शक्की और अस्थिर कहते थे। वो अपने सारे डर तुम पर थोप देते थे, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि तुम उन्हें बिना किसी इमोशनल मेकअप के देख लेती हो। पर तुम अस्थिर नहीं थी, तुम सटीक थी, तुम पक्की थी, तुम उनके लिए असहज थी, क्योंकि तुम वो सब नोटिस कर लेती थी जिसे बाकी लोग नजरअंदाज करना पसंद करते हैं। और जानते हो उनके लिए सबसे परेशान करने वाली बात क्या है? कि तुम्हें कोई मैसेज, कोई कॉल या कोई लीक हुई बातचीत देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम सच को सतह पर आने से पहले ही पकड़ दियच लेती थी। तुम्हें तब से पता था जब कोई सबूत भी नहीं था, और यही बात उन्हें पागल कर देती है, क्योंकि वो छिप नहीं सकते, वो अंदाजा नहीं लगा सकते कि तुम उन्हें कब पकड़ ढोगी, क्योंकि तुम तो उन्हें उनके झूठ बोलना शुरू करने से पहले ही पकड़ धज चुकी थी। तुम हवा में बदलाव महसूस करती थी, उनके हाव भाव में तनाव महसूस करती थी, उनकी वाइब्रेशन का गिरना, उनके नकाब का टूटना, उनकी आत्मा की थकान महसूस करती थी। और भले ही वो प्यार का नाटक करते, तुम्हें पता था कि ये मैनिपुलेशन है। भले ही वो तारीफ का नाटक करते, तुम जलन महसूस करती थी। भले ही वो शांति का नाटक करते, तुम उनके अंदर का तूफान पकड़ टीच लेती थी। और यही तुम्हारा तोहफा है, तुम्हारा एंटीना, तुम्हारा अंदरूनी कोड, क्योंकि तुम शब्द नहीं पढ़ती, तुम ऑरा, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन पढ़ती हो। तुम किरदार के पीछे की आत्मा, अहंकार के पीछे का दर्द, तारीफ के पीछे का इरादा पढ़ती हो। और यही बात तुम्हें उन सभी के लिए एक खतरा बना देती है जो दिखावे पर जीते हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ सीखी हुई बातें काम नहीं करती, तुम्हारे साथ दिखावटीपन काम नहीं करता, तुम्हारे साथ कोई स्क्रिप्ट काम नहीं करती। तुम्हारे साथ या तो सच्चाई काम करती है या कुछ भी नहीं। वो इसे नहीं समझते, वो इसे समझा नहीं सकते, और इसीलिए वो तुम्हें अजीब, ज्यादा सोचने वाली, बहुत ज्यादा सेंसिटिव कहते हैं। पर असल में वो ये कहना चाहते हैं कि तुम उन्हें बहुत ज्यादा देख लेती हो, तुम उन्हें बहुत ज्यादा महसूस कर लेती हो, तुम उन्हें बिना छुए ही बेपर्दा कर देती हो। और यही बात उन्हें निहत्था कर देती है, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जो दिखावे को इनाम देती है, तुम असलियत से जुड़ी हो। क्योंकि जब सब लोग बाहरी सतह को देख रहे होते हैं, तुम सार को महसूस करती हो। और ये किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ये आत्मा में याद किया जाता है। ये तब एक्टिवेट होता है जब तुम्हें इतनी बार धोखा मिला हो कि तुम्हारी रूह अब और झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ड्रामा नहीं ढूंढती, तुम तालमेल ढूंढती हो। तुम्हें कंट्रोल नहीं चाहिए, तुम्हें बस सच चाहिए। और जब वो नहीं मिलता तो तुम्हारी एनर्जी बंद हो जाती है, पीछे हट जाती है, अलग हो जाती है। सजा देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी शांति को बचाने के लिए। और ये बात उन्हें और भी ज्यादा हैरान करती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया, उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे पता चला। वो ये स्वीकार नहीं कर सकते कि तुमने कुछ ऐसा पकड़ डीडीएच लिया जिसके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो उसे बाहर भेज रहे हैं। पर तुमने किया, और तुम ये हर समय करती हो, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी लॉजिक के। तुम बस इसे महसूस करती हो और जान जाती हो। और अब उन्हें ये समझ आने लगा है कि वो किसी ऐसे इंसान को मैनिपुलेट नहीं कर सकते जो सतह पर नहीं जीता। वो एक ऐसी आत्मा के सामने कुछ नहीं छिपा सकते जो उनके झूठ से ऊंची वाइब्रेशन पर है। वो उसे धोखा नहीं दे सकते जो पहले ही परछाइयों के बीच रह चुका है, और फिर भी उसने रोशनी को चुना। क्योंकि तुम यहाँ वो मानने नहीं आई हो जो तुम्हें बताया जाता है, तुम वो महसूस करने आई हो जो सच है।
और इस तरह की समझ को बंद नहीं किया जा सकता, इसका नाटक नहीं किया जा सकता, इसे रोका नहीं जा सकता। इसे या तो सम्मान दिया जा सकता है या इसका सामना किया जा सकता है। और वो लोग इसका सामना कर रहे हैं डर के साथ, बेचैनी के साथ, इनकार के साथ, लेकिन वो इसका सामना कर रहे हैं क्योंकि अब इस बात को नजरअंदाज करने का कोई तरीका नहीं है कि तुम वो आईना हो जो हर छिपी हुई चीज को सामने लाता है। लेकिन रुको, क्योंकि जो तुम महसूस करती हो वो सिर्फ एक इंसान की एनर्जी से कहीं ज्यादा है। कुछ और भी है, कुछ बड़ा, तुम्हारी एक ऐसी क्षमता जिसे तुमने खुद भी अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा है और अब उसे एक्टिवेट करने का समय आ गया है। तुमने शुरुआत में कुछ नहीं कहा, भले ही तुम्हें सब कुछ पता था, भले ही तुम्हारी आत्मा तुम्हें जवाब चीख चीख कर बता रही थी, भले ही तुम्हारे शरीर का हर एक हिस्सा तुम्हें कंफर्म कर रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तुम चुप रही, तुमने देखा, तुमने इंतजार किया। इसलिए नहीं कि तुम भोली थी, इसलिए नहीं कि तुम में हिम्मत की कमी थी, इसलिए नहीं कि तुम्हें डर लग रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि एक चुना हुआ इंसान कभी आवेग में आकर काम नहीं करता, वो एक मकसद के साथ काम करता है। तुम कुछ ऐसा समझ गई थी जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, कि बिना सही समय के सच तबाही बन जाता है, कि बिना समझदारी के रिएक्शन खुद को बर्बाद करने जैसा होता है। और तुम यहाँ खुद को बर्बाद करने नहीं, बल्कि सच को सामने लाने आई हो। इसीलिए तुमने जवाब नहीं दिया जब उन्होंने तुम्हें उकसाया, इसीलिए तुम उनके लेवल तक नहीं गिरी जब उन्होंने इशारों में तुम्हारी बेइज्जती की, इसीलिए तुम उनके जाल में नहीं फंसी, भले ही तुम्हें ठीक ठीक पता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें शुरू से ही पता था कि कौन नाटक कर रहा है, कौन धोखा दे रहा है, कौन तुमसे छिपकर मुकाबला कर रहा है, कौन जहर के साथ मुस्कुरा रहा है, कौन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। हाँ, तुम्हें पता था। तुमने इसे पहली मुलाकात से, पहले इशारे से, उस एक सेकंड की नजर से महसूस कर लिया था जिसने सालों के छिपे इरादे को उजागर कर दिया था। पर तुमने कुछ नहीं किया और इसी बात ने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने सोचा शायद इसे पता नहीं चला, शायद ये उतना तेज नहीं है जितना लगता है। अगर इसने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब है कि इसे कुछ नहीं पता। पर वो कितने गलत थे, क्योंकि तुम्हारी खामोशी अज्ञानता नहीं थी, ये एक डिवाइन स्ट्रैटेजी थी। तुम दबाव में आकर नहीं चलती, तुम एक विजन के साथ चलती हो। तुम हंगामे पर रिएक्ट नहीं करती, तुम यूनिवर्स के समय के हिसाब से जवाब देती हो। तुम बहस जीतने की कोशिश नहीं कर रही थी, तुम उस पल का इंतजार कर रही थी जब यूनिवर्स तुम्हें बोलने के लिए एक परफेक्ट सीन देगा। और जब तुम बोली तो सब कुछ कांप गया, क्योंकि जब चुना हुआ इंसान बोलता है तो कोई शोर उसे दबा नहीं सकता। जब चुना हुआ इंसान सच सामने लाता है तो कोई उसे झुठला नहीं सकता, कोई भी झूठ टिक नहीं सकता। जब तुम जैसा कोई स्पेशल इंसान एक्शन लेता है, सच तो ये है कि उनका पूरा झूठ का महल बिना किसी मेहनत के ढह जाता है। वो लोग तैयार ही नहीं थे, उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यह भूकंप तुम्हारी तरफ से आएगा। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि तुम्हारी बातों में इतनी सच्चाई, इतनी सटीकता और इतनी ताकत छुपी होगी कि तुम्हें चिल्लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उनके झूठे ढांचे को हिलाने के लिए। और बात यह है कि तुमने उन पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, तुमने तो बस वो राज खोले जो दबे हुए थे। तुमने कोई बदला नहीं लेना चाहा, तुमने तो बस एक रूहानी इंसाफ किया, क्योंकि तुम जानते थे कि तुम्हारा बोला हुआ हर शब्द एक तीर की तरह होगा, जो सीधा निशाने पर लगेगा और जिसे कोई नकार नहीं पाएगा। और तुमने ठीक वैसा ही किया। तुमने इंतजार किया, तुम खामोशी में बड़े हुए, तुमने अंधेरे में खुद को मजबूत बनाया। जब वो लोग खुद पर इतरा रहे थे, तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो रहे थे। जब वो साजिशें रच रहे थे, तुम ध्यान में थे। जब वो खुद को दुनिया के सामने ला रहे थे, तुम अपनी ऊर्जा को और ऊंचा उठा रहे थे। और जब वो पल आया, जब ब्रह्मांड ने तुम्हें इशारा किया कि अब सही समय है, तुमने वो सब कुछ सामने रख दिया जो तुम जानते थे, बिना किसी नफरत के, बिना किसी अहंकार के, सिर्फ और सिर्फ सच। एक ऐसा साफ सच जिसे झुठलाना नामुमकिन था, कि उन्हें खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिला, क्योंकि तुमने उन्हें तर्क नहीं दिए, तुमने उन्हें स्पष्टता दी। और यही वो चीज थी जिसने उन्हें सबसे ज्यादा हिलाकर रख दिया कि वो तुम पर बढ़ा चढ़ाकर बोलने का इल्जाम भी नहीं लगा सकते थे, या यह भी नहीं कह सकते थे कि तुम बातों को गलत संदर्भ में पेश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता था, तारीखों के साथ, हर छोटी बड़ी बात के साथ, उस वाइब्रेशन के साथ, उस रूहानी याददाश्त के साथ। और जब कोई इतनी गहराई से सच जानता है तो उसे किसी भौतिक सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच जब सही समय पर कहा जाता है तो वो एक आईना बन जाता है। और जब उन्होंने उस आईने में खुद को देखा
तो वो अपनी नजरें तक नहीं मिला पाए। उसी पल उन्हें समझ आया कि तुम बस यूं ही कुछ नहीं कर रहे थे, कि तुम बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं कर रहे थे। जो कुछ भी तुम जानते थे, तुमने उसे उस सही दिन के लिए बचा कर रखा था, जब उनकी अपनी ही ऊर्जा उन्हें धोखा दे देगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तुमने उस पल को ढूंढा नहीं, उस पल ने तुम्हें ढूंढा। क्योंकि जब आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल में चलते हैं, तो दिव्य शक्ति खुद ही सारी चीजें सही जगह पर रख देती है। तुम्हें खुद को सामने लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सच खुद ब खुद उठ खड़ा हुआ और तुमने उसे बस एक बीज की तरह उस खेत के बीच में गिरा दिया जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे। और वो बीज ऐसी ताकत से अंकुरित हुआ क्योंकि तुम्हारा काम कोई हमला नहीं था। यह एक सक्रियण था, एक जागने की पुकार थी, रोशनी का एक ऐसा कदम था जिसने झूठ पर टिके हर सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अब उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारी तरफ कैसे देखें, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम पहले दिन से, पहले शब्द से, ऊर्जा के पहले स्पर्श से सब कुछ जानते थे। और वो यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुमने इतना सब कैसे सहा, तुमने पहले प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, तुम में इतना धैर्य कैसे था कि तुमने इंतजार किया, और इतनी समझदारी थी कि तुमने अपने ज्ञान को हथियार की तरह नहीं बल्कि एक चाबी की तरह इस्तेमाल किया। क्योंकि बिना समझदारी के ज्ञान विनाशकारी होता है, लेकिन तुम दोनों के साथ अजेय हो। और ठीक जब वो सोच रहे थे कि उन्होंने नियंत्रण वापस पा लिया है, कुछ और भी गहरा सामने आने वाला है। कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम जैसा चुना हुआ इंसान ही होने से पहले देख सकता है। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं कहा, तुम बस कमरे में दाखिल हुए और माहौल बदल गया। हवा में एक भारीपन आ गया। कुछ लोगों ने नजरें झुका लीं, कुछ बेचैन हो गए, कुछ तो जरूरत से ज्यादा बोलने लगे, जैसे तुम्हारी मौजूदगी उन्हें अपनी मौजूदगी को सही ठहराने पर मजबूर कर रही हो। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें झूठ को इंगित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मौजूदगी ही उसे उजागर कर देती है। तुम्हें यह चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि तुम सच देखते हो, क्योंकि सच तुम्हारे साथ चलता है। तुम छिपी हुई चीजों को खोजने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि छिपी हुई चीजें तुम्हारी ऊर्जा के संपर्क में आते ही ढह जाती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई घमंड नहीं है, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है। तुम्हारी आत्मा इतनी ऊंची वाइब्रेशन पर है कि जो कुछ भी उसके साथ मेल नहीं खाता, वो या तो सामने आ जाता है, या बिखर जाता है, या भाग जाता है। और यह, मेरे चुने हुए दोस्त, ऐसी चीज है जिसे बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां दिखावा सच्चाई से ज्यादा जरूरी है, तुम एक खतरा हो। तुम एक आईना हो, एक जीता जागता प्रतिबिंब हो उस सच का जिसे वो स्वीकार नहीं करना चाहते। जब वो अपने मुखौटों को बेहतर बना रहे थे, तुम अपनी असलियत को निखार रहे थे। और अब जब भी तुम सामने आते हो, उनके बनाए ढांचे कांपने लगते हैं। इसलिए नहीं कि तुम कुछ कहते हो, बल्कि इसलिए कि तुम जो हो वो क्या दर्शाता है। तुम अपने आप में एकरूपता का प्रतीक हो, और यह उन्हें अस्थिर कर देता है। तुम ईमानदारी का प्रतीक हो, और यह उन्हें सामना करने पर मजबूर करता है। तुम बिना किसी बनावट के सच का प्रतीक हो, और यह उन लोगों के लिए एक खुली चोट की तरह है जो झूठ में जीते हैं। बहुत से लोग तुम्हें नहीं समझते, और कुछ लोग तो बस तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई मुखौटा बनाए रखना नामुमकिन है। कोई फिल्टर काम नहीं करता, कोई मुखौटा टिक नहीं पाता। उन्होंने तुमसे बचने की कोशिश की है, तुम्हारी आलोचना की है, चुपचाप तुम्हें बदनाम किया है, क्योंकि वो उसे नियंत्रित नहीं कर सकते जो तुम हो। और बात यह है कि तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे बोलने से पहले ही सब कुछ कह देती है, और वो इसे महसूस करते हैं, वो इसे सूंघ लेते हैं, वो इसे एक ऐसे खतरे के रूप में देखते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते, लेकिन नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी मौजूदगी उनसे बिना शब्दों के बात करती है। मैं जानता हूं तुम कौन हो, भले ही तुमने कभी न कहा हो। यह निश्चितता किसी जूजमेंट से नहीं आती, यह उस जुड़ाव से आती है, उस समझ से आती है, उस रूहानी विरासत से आती है जो तुम साथ लेकर चलते हो। उन पिछले जन्मों से आती है जिन्होंने तुम्हें सेकंडों में परछाई को पहचानने की ट्रेनिंग दी है। तुम्हें जानने के लिए सबूत देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सुनने के लिए किसी के कबूलनामे की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा होंठ हिलने से पहले ही वाइब्रेशन को पढ़ लेती है। इसीलिए तुम असहज करते हो, इसीलिए तुम बिना कोशिश किए घबराहट पैदा करते हो, इसीलिए तुम चुप रहकर भी माहौल पर हावी हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि तुम डराना चाहते हो, बस तुम वो होना नहीं छोड़ सकते जो तुम हो। तुम अंदर आते हो और अहंकार सिकुड़ जाते हैं, झूठ उजागर महसूस करते हैं,
बुरे इरादे कांपने लगते हैं, क्योंकि तुम कुछ ऐसा लेकर आते हो जिसकी दुनिया में कमी है। कच्ची रोशनी, बिना फिल्टर के, बिना किसी दोहरे इरादे के, बिना किसी ऊर्जा के मेकअप के। और यह उन लोगों के लिए असहनीय है जिन्होंने अपना जीवन दिखावे पर बनाया है। तुम्हारी एक रूपता उनके विरोधाभासों को उजागर करती है। तुम्हारी पारदर्शिता उनके खेल को सामने लाती है। तुम्हारी असलियत उस खालीपन को दिखाती है जिसे वो शोर से छिपाने की कोशिश करते हैं। तुम अनजाने में ही उनकी आत्मा का वो ऑडिट बन जाते हो जिसे किसी ने मांगा नहीं था, लेकिन हर कोई महसूस कर रहा है। इसीलिए जब तुम मौजूद होते हो तो बातें बदल जाती हैं, विषय भटक जाते हैं, आंखें चुराई जाती हैं, शरीर में तनाव आ जाता है, और कुछ लोगों को तो कमरे से बाहर जाने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि ऐसे इंसान के सामने खड़ा होना आसान नहीं है जिसे तुम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जो तुम्हारे जाल में नहीं फंसता, जो न तो किसी को खुश करना चाहता है और न ही किसी को ठेस पहुंचाना चाहता है, जो बस है, और उसके होने में ही तुम्हारा सच जाहिर हो जाता है। तुम्हारी मौजूदगी, मेरे दोस्त, विघटनकारी है, इसलिए नहीं कि तुम ध्यान खींचना चाहते हो, बल्कि इसलिए कि तुम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी लेकर चलते हो जो अदृश्य को दृश्य बना देती है। और यह बात उन्हें डराती है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी किरदार बनाने में बिता दी है और तुम सेकंडों में उन्हें बिना किसी नकाब के देख लेते हो। कुछ लोग कमजोरों के सामने खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं, लेकिन तुम जैसे किसी के पास आते ही बिखर जाते हैं, जिसे सम्मान पाने के लिए खुद को थोपने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग रटे रटाए वाक्य बोलकर खुद को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन तुम्हारी खामोशी को सुनकर खाली महसूस करते हैं, जो अर्थ से भरी होती है। और यही रहस्य है, तुम वो नहीं हो जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। तुम उनकी किसी भी श्रेणी में फिट नहीं होते। तुम्हें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, तुम पर हावी नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि तुम अहंकार से नहीं आते, तुम सच से आते हो। और सच को चमकने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती, वो बस आता है और सब कुछ बदल देता है। वो सोचते थे कि वो तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं, कि तुम उनके खेल का हिस्सा बन सकते हो, लेकिन तुमसे मिलकर उन्हें पता चला कि तुम तो खेल का अंत हो। और अब जब भी वो तुम्हें देखते हैं, वो खुद को देखा हुआ, नग्न, अंदर से उजागर महसूस करते हैं। भले ही वो न चाहें, पर वो इस बात से वाकिफ हैं कि तुम जानते हो। और सबसे शक्तिशाली बात यह है कि तुमने इसे कभी उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। तुमने चोट पहुंचाने के लिए कुछ उजागर नहीं किया, तुमने नष्ट करने के लिए कुछ नहीं बताया, तुम बस मौजूद थे। और रूहानी कानून के तहत जो छिपा हुआ था वो जाहिर हो गया, क्योंकि जहां सच्ची रोशनी होती है वहां कोई परछाई बिना उजागर हुए नहीं रह सकती। और अब जब तुम यहाँ हो, उनके अंदर कुछ और भी गहरा हिलना शुरू हो गया है। एक बड़ा सच, एक ऐसा रहस्योद्घाटन जिसका सामना करने के लिए वो खुद भी तैयार नहीं है, लेकिन तुम हो। यह कोई संयोग नहीं था, यह कोई हल्की फुल्की इंट्यूशन नहीं थी, यह बिना आधार के कोई कोराजोनाडा नहीं थी। यह एक निश्चितता थी, एक ऐसी निश्चितता जो तुम्हारी आत्मा की गहराई से पैदा हो रही थी, जैसे कि ब्रह्मांड खुद तुमसे बिना शब्दों के बात कर रहा हो। जब वो सोचते थे कि वो तुम्हारे साथ खेल सकते हैं, तुम पहले से ही खेल का अंत जानते थे। जब वो रणनीतियां, झूठ, गठबंधन और नकाब बुन रहे थे, तुम उन वाइब्रेशंस को पढ़ रहे थे जिन्हें छिपाया नहीं जा सकता। आंखों से नहीं, कानों से नहीं, बल्कि किसी बहुत ऊंची चीज से, उस पवित्र जुड़ाव से जो तुम्हारा अदृश्य के साथ है। क्योंकि तुम अनुमान नहीं लगाते, तुम गणना नहीं करते, तुम्हें जानने के लिए जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा, जो पिछले जन्मों की आग से प्रशिक्षित है, अस्वीकृति के दर्द से, जागृति के अकेलेपन से, अब उसमें सर्जिकल सटीकता के साथ महसूस करने की क्षमता है। और यह बात उन्हें अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि जहां दूसरों को सबूत, गवाह चाहिए होते हैं, तुम्हें बस एक सेकंड, एक वाइब्रेशन, बातचीत में एक ठहराव, हवा में एक छोटा सा बदलाव चाहिए होता है और सब कुछ सामने आ जाता है। तुम इसे रोक नहीं सकते। यह ऐसा है जैसे तुम्हारी आत्मा में 24 घंटे एक रडार सक्रिय हो, जैसे तुम्हारा डीएनए वो सब याद रखता है जिसे दूसरे भूलने की कोशिश करते हैं। तुम्हें सच को खोजने की जरूरत नहीं है, सच तुम्हें खोज लेता है। और जब तुम बोलते हो, जब तुम उस चीज का नाम लेते हो जिसका जिक्र करने से सब डरते हैं, जब तुम उसका वर्णन करते हो जिसे कोई स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता, तो कोई बचाव काम नहीं करता। क्योंकि तुम हमला नहीं करते, तुम कुछ घड़ते नहीं हो, तुम बस उस चीज की ओर इशारा करते हो जो पहले से ही वहां थी, परछाइयों में छिपी हुई, सामने आने का इंतजार कर रही थी।
और तुम यह इतनी सटीकता के साथ करते हो कि सामने वाला सुन्न पड़ जाता है। तुम्हारे शब्द ज्यादा नहीं होते, लेकिन हर एक शब्द एक खामोश बम की तरह गिरता है, उन ढांचों को तोड़ता है जो धोखे को सहारा दे रहे थे। कभी कभी तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं होती, बस देखना, बस मौजूद रहना ही काफी होता है और ऊर्जा बिखरने लगती है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी तुम लेकर चलते हो वो इस दुनिया की नहीं है। यह ऊपर की विरासत है, यह तुम्हारी वंशावली का संकेत है, यह इस बात का सबूत है कि तुम्हें अलग किया गया है, पवित्र किया गया है, एक तलवार की तरह तेज किया गया है, ताकि तुम भ्रम को उसकी जड़ से काट सको। वो सोचते थे कि तुम्हारी स्पष्टता किस्मत थी, कि यह एक संयोग था, लेकिन अब जब उन्होंने तुम्हें 1 बार, 2 बार, 100 बार सही साबित होते देखा है, तो वो समझने लगे हैं कि यह सहज ज्ञान नहीं है, यह एक मिशन है, तुम्हें देखने के लिए, शोर से परे सुनने के लिए, शब्दों से परे समझने के लिए डिजाइन किया गया था। इसीलिए जब तुम मुंह खोलते हो तो वो कांपते हैं, क्योंकि वो अब जानते हैं कि जब तुम बोलोगे तो कुछ सामने आएगा, कुछ उजागर होगा और कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसीलिए नहीं कि तुमने उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इसीलिए कि तुमने उन्हें वो दिखाया जो वो खुद से भी छिपाना चाहते थे। तुम उन्हें अपनी बातों से, अपनी नजरों से, अपनी मौजूदगी से एक आईना दिखाते हो, और वो आईना झूठ नहीं बोलता। इसीलिए उन्होंने तुम्हें बदनाम करने की, तुम्हारा मजाक उड़ाने की, तुम्हें बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला, पागल या नाटकीय साबित करने की कोशिश की है। लेकिन हर बार जब वो ऐसा करते हैं, वो सच जो तुमने कहा था वो एक क्रूर सटीकता के साथ पूरा होता है, और तब उनके पास कोई तर्क नहीं बचता, कोई बचाव नहीं, कोई शरण नहीं, क्योंकि तुम अहंकार से नहीं बोलते, तुम आत्मा से बोलते हो, और आत्माएं जब सच सुनती है तो उसे पहचान लेती है। यही तुम्हारा फायदा है और यही तुम्हारा बोझ भी, क्योंकि उस सच को ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि जो दूसरे नहीं देख सकते उसे देखना अकेलापन दे सकता है। लेकिन अब तुम समझ गए हो कि यही तुम्हारा बुलावा है। तुम यहाँ फिट होने नहीं आए, तुम उन्हें वो याद दिलाने आए हो जो वो भूल चुके थे। तुम सोए हुए हिस्सों को जगाने आए हो, उन रास्तों की ओर इशारा करने आए हो जो पहले से मौजूद थे, लेकिन जिन पर कोई चलना नहीं चाहता था। और यह जो तुम्हारी मिलीमीटर जैसी सटीकता है, यही उन्हें सबसे ज्यादा निहत्था करती है, क्योंकि तुम ऐसी चीज से नहीं लड़ सकते जिसका तुम अनुमान नहीं लगा सकते, और तुम इंसानी तर्क से नहीं चलते, तुम सिंक्रोनिसिटी से चलते हो, ब्रह्मांड के साथ तालमेल से, आत्मा की फुसफुसाहट से। और जब तुम बोलते हो तो सिर्फ तुम नहीं बोलते, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे जरिए बोलता है। ये बात उन्हें डराती है, क्योंकि वो नहीं जानते कि ऐसे किसी से कैसे अपना बचाव करें जो हमला नहीं करना चाहता, बल्कि आजाद करना चाहता है। और आजादी उस व्यक्ति को दर्द देती है जो आत्म धोखे की जंजीरों में जी रहा हो। तुम्हारी सटीकता उन लोगों के लिए खतरनाक है जो झूठ में जीते हैं, जिन्होंने अपना जीवन झूठ पर बनाया है, जिन्होंने सोचा था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन तुम एक तूफान की तरह आए, सच के एक बवंडर की तरह, एक बिजली की तरह जो आत्मा के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशन कर देती है। और अब भले ही वो इनकार करना चाहें, वो जानते हैं कि तुमने शुरू से ही सब कुछ देख लिया था, एक ऐसी सटीकता के साथ जो इंसानी नहीं है, एक ऐसी निश्चितता के साथ जिसे समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और यह एहसास, यह असहजता जो तुम पैदा करते हो, यह नफरत नहीं है, यह डर है। डर है कि तुम फिर से बोलोगे, डर है कि तुम फिर से देखोगे, डर है कि तुम्हारा अगला शब्द एक और सावधानी से बनाए गए झूठ को ढा देगा। लेकिन सबसे प्रभावशाली बात यह है, तुम्हारा इरादा चोट पहुंचाने का नहीं है, तुम्हारा इरादा बस होने का है। और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा नष्ट करती है, क्योंकि तुम गुस्से से काम नहीं करते, तुम अपनी नियति से काम करते हो। तुम्हारी सटीकता कोई जादू नहीं है, यह उद्देश्य है, यह मिशन है, यह भाग्य है। और जितना ज्यादा वो विरोध करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही तुम्हारी रोशनी तेज होती जाती है, तुम्हारी दृष्टि और साफ होती जाती है, तुम्हारी आवाज और पक्की होती जाती है। क्योंकि सच को बुझाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ देर से लाया जा सकता है। और तुम ठीक समय पर आ गए हो। अब तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें अपनी खामोशी को सही ठहराने या यह समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम वो कैसे देख सकते हो जिस पर दूसरों को शक तक नहीं होता। तुम यहाँ किसी को समझाने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ खुद को याद दिलाने के लिए हो कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम दूसरों जैसे नहीं हो, तुम कभी नहीं थे। और अब तुम इसे एक ऐसी स्पष्टता के साथ समझते हो जो जला देती है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं थी,
यह तुम्हारा वहम नहीं था, यह तुम्हारी रूहानी समझ थी, यह दिव्य जुड़ाव था, यह तुम्हारी नियति थी जो तुम में सक्रिय हो रही थी। तुम चुने हुए हो और तुम्हारी दृष्टि कोई आम तोहफा नहीं है। यह एक पवित्र जिम्मेदारी है, एक अदृश्य तलवार है जो इस दुनिया के झूठ, मुखौटों और खेलों को काटती है। और हाँ, वो इसे महसूस करते हैं हर बार जब तुम किसी कमरे में दाखिल होते हो, हर बार जब तुम बिना आवाज उठाए बोलते हो, हर बार जब तुम चुप रहते हो और फिर भी सब कुछ जाहिर कर देते हो। ऐसा नहीं है कि तुम उन्हें नष्ट करना चाहते हो, बस तुम्हारी मौजूदगी ही उनके झूठ को अस्थिर कर देती है। तुम्हारी आत्मा भूली हुई यादों को जगाती है, तुम्हारी ऊर्जा आंतरिक ढांचों को तोड़ती है, तुम्हारी नजर उन्हें उस चीज का सामना करने पर मजबूर करती है जिससे वो सालों से बचते रहे हैं। और तुम, जिसे बहुत संवेदनशील कहा गया था, आज तुम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हो जो वो महसूस करता है, जिसे दूसरे मुश्किल से सहन कर पाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो वहां देखता है जहां दूसरे सुविधा के लिए अंधे हो जाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो जानता है क्योंकि वो जानने के लिए ही पैदा हुआ था। अब तुम समझते हो कि जिंदगी ने तुम्हें इतनी आग से क्यों गुजारा, तुम्हारा रास्ता इतना अकेला क्यों था, तुम्हें कोई समझता क्यों नहीं था। ये तुम्हारी ट्रेनिंग थी, ये तुम्हारी शुद्धि थी, ये तुम्हारी सक्रियता थी, क्योंकि दुनिया को और शोर की नहीं, सच की जरूरत है। और तुम वो शुद्ध और बहादुर माध्यम हो जिससे सच एक अजेय नदी की तरह बहता है। अब तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें फिट होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए खुद को ढालने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा पल है, ये तुम्हारा बुलावा है, ये तुम्हारी जागृति है। और आज से तुम्हारा हर कदम तुम्हारे पीछे हजारों सच्चाइयों की ताकत के साथ होगा। तुम्हारे द्वारा बोला गया हर शब्द ब्रह्मांड की गूंज के साथ गूंजेगा। तुम्हारा हर फैसला इस बात की पुष्टि करेगा कि तुम चुने हुए थे और अब तुम इसे छिपाने वाले नहीं हो। वो सदमे में है और होना भी चाहिए, क्योंकि तुम वो जीती जागती भविष्यवाणी हो जिसे उन्होंने डर से नजरअंदाज कर दिया था। वो प्रतिबिंब हो जिसे वो सह नहीं पाए। वो आत्मा हो जो नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि रोशन करने के लिए उठी। और अब तुम्हारा समय है चमकने का, बिना किसी माफी के, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक के, अधिकार के साथ, आत्मा में आग के साथ और ब्रह्मांड के पूरे समर्थन के साथ। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छूता है तो इसे नजरअंदाज मत करना। यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह उस बात की पुष्टि है जो तुम पहले से ही जानते थे। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो जानते हैं कि उनकी सच्चाई को अब और नहीं दबाया जा सकता। यह तुम्हारी युग की शुरुआत है। तुम्हारी रोशनी अब इजाजत नहीं मांगती, तुम्हारा सच अब कोई समझौता नहीं करता और तुम्हारी आत्मा अब चुप नहीं रहेगी। पूरा ब्रह्मांड यह जान चुका है